लोग एक बार रिवाइज करके चलते हैं। एक बार खोलो ना, नोटबुक खोलो ना। तुम लोगों ने लिखा था ना कुछ उसके अंदर, क्या क्या लिखा था क्या क्या नहीं लिखा था मुझे बताओ। अच्छा, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा यूनिट कर रहे हैं हम लोग? वी डूइंग द लास्ट यूनिट ऑफ एजेंसी, है ना। अच्छा, तुम लोग को एजेंट तो पता, एजेंसी का पता तो लग गया ना। उसमें दो पार्टीज होती हैं, कौन कौन? एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। जो एम्प्लॉय करता है वो कौन, और जो एम्प्लॉय होता है वो कौन? ओके। अच्छा, एक बार रिवाइज ही कर लेते हैं ना सारा एजेंसी वाला। अच्छा, कौन प्रिंसिपल कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स द प्रिंसिपल शुड बी व्हाट बेटा? मेजर, एंड ही शुड बी ऑफ व्हाट? साउंड माइंड, है ना। अच्छा, हु मे बी एन एजेंट? मैंने आपको यही बताया था कि माइनर कैन नेवर बी एन एजेंट। अच्छा, आपको रीजन पता लगा ना क्यों नहीं हो सकता माइनर एजेंट? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर माइनर को एजेंट बना दिया, क्योंकि एजेंसी में कुछ एजेंट की ड्यूटीज होती हैं टुवर्ड प्रिंसिपल। हमने लिखा ये सारा बातें, ड्यूटीज ऑफ द एजेंट लिखा था, आपने नोटिस किया होगा, लिखा हमने। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट है, तो मतलब ये बहुत सिंपल सा बात हो गया कि अगर आपका जो एजेंट है अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो समहाउ प्रिंसिपल हैज सर्टेन राइट्स ओवर हिम। लेकिन अगर आपका एजेंट कौन हो गया? माइनर हो गया, तो फिर ये तो ड्यूटीज बेकार हो गया ना। मतलब जो लॉ बनाने का पर्पस हो जाएगा वो डिफीट हो जाएगा इफ यू मेक अ माइनर एज एन एजेंट। करेक्ट। एजेंसी में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है या होता ही नहीं है? तो इट मे और मे नॉट इंक्लूड व्हाट बेटा? कंसिडरेशन। एजेंसी कैसे बनती है? रिलेशनशिप का चार तरीके से बनता है। एक एक्सप्रेस, एक इम्प्लाइड, एक एक्ट्स डन इन द इमरजेंसी, एंड द लास्ट इज द रैटिफिकेशन। करेक्ट। एजेंट सिर्फ वही काम कर सकता है जो उसको ऑथराइज्ड है, उसके बियॉन्ड वो काम करेगा तो वो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, अनलेस और अनटिल प्रिंसिपल उसे क्या करे? रैटिफाई करे। इमरजेंसी वाला एक्ट हमने बता दिया आपको। एजेंट को जो काम दिया एजेंट उसको डेलीगेट नहीं कर सकता, जनरली उसे खुद करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर इसमें दो केस आते हैं। आप यू कैन अपॉइंट सब एजेंट, तो डिपेंड करता है कि आपने उसे परमिशन से लिया या परमिशन से नहीं किया। अगर परमिशन से किया तो फिर तो जो एक्ट होगा सब एजेंट का, प्रिंसिपल वुड बी लायबल। लेकिन अगर उसने विद परमिशन नहीं किया तो सब एजेंट ने कुछ भी किया, उसके लिए प्रिंसिपल उस एक्ट के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि आपने उसके अथॉरिटी से नहीं किया। मतलब वो हमेशा प्रिंसिपल विल ऑलवेज, वो किसको बोलेगा काम के लिए? एजेंट को, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप जब एक नाम देते हो, बट आप जैसे सॉलिसिटर्स होते हैं वो आपके सब एजेंट्स अपॉइंट करते हैं या वो सिर्फ नाम देते हैं कि आप इनसे भी काम करा सकते हो? नाम दे नेम दी पर्सन, है ना। या फिर आई कैन ऑल्सो से कि एक प्रिंसिपल जब एजेंट अपॉइंट करता है फिर वो एजेंट वही काम को आगे देता है, तो दैट इज सब एजेंसी। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने कुछ काम के एजेंट को, जैसे लेट्स सपोज उसने बोला कि आप ऑक्शनर को मेरे लिए लेकर आओ, तो वो ऑक्शनर को ढूंढ के लेकर आता है, फिर ऑक्शनर ऑक्शन करता है, तो यहां पे सब एजेंसी का रिलेशनशिप हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे काम मिला था ऑक्शनर को ढूंढने का। अब वो ऑक्शनर तो ऑक्शन कर रहा है, तो वो सब एजेंसी के अंदर कवर नहीं होगा। करेक्ट। ओके। उसके बाद हमने रैटिफिकेशन पढ़ लिया। अच्छा, कब का रैटिफिकेशन की कुछ कंडीशंस है, कुछ बातें रैटिफिकेशन की। क्या क्या बातें हैं? एक तो रैटिफिकेशन पूरा का होना चाहिए, इट कैन नॉट बी इन पार्ट, शुड नॉट इंजर दी थर्ड पार्टी, एंड रैटिफिकेशन एक और क्या पढ़ा था? हाँ, आपको पूरा नॉलेज देना पड़ेगा फैक्ट्स का टू द प्रिंसिपल। अगर आपने पूरा नहीं दिया फैक्ट्स को तो रैटिफिकेशन वैलिड माना नहीं जाएगा। ओके। और रैटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इट कुड बी इम्प्लाइड। फिर हमने पढ़ा था टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी। प्रिंसिपल निकाल सकता है, एजेंट खुद छोड़ सकता है। प्रिंसिपल या एजेंट का डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, या प्रिंसिपल आपका इंसॉल्वेंट हो गया, तो अपने आप ही वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। और कौन सा टर्मिनेट नहीं हो सकता? दो सर्कमस्टांसेस जहां पे एजेंसी का रिलेशनशिप कभी टर्मिनेट नहीं होता। पहला, अगर एजेंट का उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट है, और या फिर उसने अपनी अथॉरिटी को पार्टली क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया, तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकता? टर्मिनेट नहीं कर सकता, है ना। ऑफकोर्स अगर उसके अलावा कुछ आप रिवोक करते हो या फिर वो रिनाउंस करता है तो वहां पे ऑफकोर्स एक दूसरे को उनको क्या पे करना पड़ेगा? कंपनसेशन। अगर कुछ लॉस होता है तो। और रिवोकेशन और रेनउंसिएशन का क्या देना पड़ेगा आपको? नोटिस। करेक्ट। जब आपने टर्मिनेट कर दिया तो ये बात आपको थर्ड पार्टी को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता तो ऑफकोर्स वो तो लायबल हमेशा रहेगा, प्रिंसिपल। एजेंट का ड्यूटी है कि अगर डेथ हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो सब स्टेप उठाएगा जो कि जरूरी थे इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंसी खत्म, सब एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। एजेंट का ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल का बिजनेस करे। नेक्स्ट सेक्शन कहता है कि उसको कैसे काम करे? स्किल एंड
डिलीजेंस से काम करे, मतलब दिमाग लगा के काम करे, ऐसे गलत काम ना करे। एजेंट पूरा प्रॉपर अकाउंट्स दे टू द प्रिंसिपल। एजेंट का ड्यूटी है कि वो जहां पर भी उसको डिफिकल्टी आती है वो किससे कम्युनिकेट करे बेटा, विद दी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का राइट है कि कल को अगर एजेंट ने कुछ भी काम करा जिसने उससे नहीं पूछा, मतलब उसको कुछ फैक्ट्स छुपा के काम करा, तो वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। मतलब जैसे इसमें वो एग्जांपल लिया था हमने, कौन सा वाला एग्जांपल लिया था कि एजेंट ने खुद घर खरीद लिया था किसी और के नाम से, तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ये राइट अवेलेबल है किसके पास, प्रिंसिपल के पास, राइट। प्रिंसिपल का राइट है कि जो भी पैसा कमाया एजेंट ने, प्रिंसिपल उससे क्या कर सकता है, रिकवर इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, उस ट्रांजेक्शन में जो भी कमाया। एजेंट का राइट है कि वो अपना पैसा डिडक्ट करके सारा पैसा रिटेन कर सकता है अपना शेयर, और बाकी पैसा दे देगा टू दी प्रिंसिपल। एजेंट का रेम्यूनरेशन तब ड्यू होता है जब ट्रांजेक्शन होता है, अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो तो उसका रेम्यूनरेशन ड्यू नहीं होगा। जो उसने गलत काम किया उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे उसने 100 गुड्स सेल करने थे, उसने 95 तो ठीक किया, 5 में गड़बड़ किया, तो उसको 5 का कमीशन नहीं मिलेगा। एजेंट लियन कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी पे अपने एक्सपेंसेस के लिए या फिर अपने कमीशन के लिए। कुछ भी वो काम करेगा उसे कौन इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल इंडेमनीफाई करेगा किसको, एजेंट को। और इसी को और आगे अच्छे से एक्सप्लेन किया सेक्शन 223 ने भी, जिसने बोला अगर एजेंट ने कुछ भी गुड फेथ पे काम किया, वो गुड फेथ पे काम किया मतलब विद अथॉरिटी काम किया, और उससे अगर एजेंट को कुछ भी नुकसान होता है तो कौन लायबल होगा उसके लिए, प्रिंसिपल। इसका भी एग्जाम्पल पढ़ दें एक बार। ओके, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, अच्छा बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, इसमें कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है, पहले तो ये बताओ। बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, बी एजेंट। सेल गुड्स इन द पोजीशन ऑफ ए, तो मतलब बी ने ए के गुड्स सेल कर दिए, बट विच ए हैड नो राइट टू डिस्पोज ऑफ। ये समझ में आया, मतलब एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो गुड्स बेच दिए, सेल कर दिए जो कि उसके थे ही नहीं। आपको समझ में आ गया ना, मतलब मैंने आपको गुड्स दिया जो मेरे नहीं थे और आपने उसको आगे क्या कर दिया, तो आपने तो गुड फेथ पे कर दिया, बुढ़ियो आपने गुड फेथ पे कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपको क्या सेल करना है, नहीं लैपटॉप मुझे कुछ और क्यों नहीं मिल रहा है यहां पर। अच्छा हाँ, ये पेन है ना, मेरा ही है ना चश्मा। ये पेन आपको नहीं पता किसका है, ये पेन आपको नहीं पता किसका है। मैंने बोला ये बेचकर आ जाओ मेरे बिहाफ पे, तो आपने सो क्या कर दिया, सेल कर दिया। अच्छा बाद में आपको जो ऑनर थे, ऑनर कौन है इनके, रमेश सर, उन्होंने बाद पे आपके पर क्या किया, केस किया। क्यों केस किया, क्योंकि आपने कैसे बेच दिया। तो फिर आपका लायबिलिटी आएगा या प्रिंसिपल का लायबिलिटी आएगा, मेरा लायबिलिटी आएगा, प्रिंसिपल का लायबिलिटी आएगा। तो मतलब मेरी वजह से आपको और कुछ भी क्या होता है, लॉस होता है, और वो सब उन एक्ट्स के लिए जो आपने किस में किया, एक्ट्स में, गुड फेथ। आपको भी सच्चाई नहीं मालूम थी, जैसे लेट्स सपोज आपको पता था ये मेरा सामान नहीं है, फिर भी आप इसको मेरे यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, नहीं हो, फिर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहां पे यही हुआ, बी एजेंट है, ए का गुड्स बेच दिया जिसको ए को बेचने का राइट ही नहीं था। बी डज नॉट नो दिस। अच्छा बी डज नॉट नो दिस का मतलब क्या, उसने गुड फेथ में बेचा, एंड हैंड्स ओवर द प्रोसीड ऑफ द सेल टू ए, उसने तो उल्टा पैसा भी किसको दे दिया, ए को। बाद में सी जो उसका गुड्स का ट्रू ऑनर था उसको पता लगा, उसने किसके ऊपर केस किया, बी के ऊपर, एजेंट के ऊपर, और उससे सारा पैसा रिकवर कर लिया। अब बी का नुकसान हो गया, एजेंट का नुकसान हो गया, किसकी वजह से नुकसान हुआ, प्रिंसिपल की वजह से। तो वो सारा का सारा जो भी लॉस हो किससे रिकवर करेगा, प्रिंसिपल से। डन, इजी था ये। 224 तो सबसे मस्त है। कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया एजेंट ने, क्या उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला तुम जाके मारो, पीछे मैं संभाल लूंगा जो भी होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि जाके उसको ठोक दो, सुपारी दे दिया और बोला मैंने कि आपका जो भी लॉस होगा मैं बियर करूंगा। अच्छा आप जाके मार के आ गए, फिर आपको पुलिस पकड़ के ले गई, कल को मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो क्या आप रिकवर कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दैट्स अ क्रिमिनल एक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला आपको किसी से मिस्टर ए से पैसे लेकर आ जाओ,
आप मिस्टर ए के पास गए, उससे बोला पैसे दो, उसने पैसे देने से मना कर दिया और गाली वाली शुरू हो गई, वहां पे आपने उसको ठोक दिया। ठीक है, अब गए तो मेरे भी यहाँ पे थे पैसे लेने के लिए, और मारपीट भी अल्टीमेटली मेरे पैसों की वजह से हुई। तो मैं इसमें आपको जो भी आपका लॉस हुआ, उस जैसे आपको लेट सपोज कर उसने बहुत मारा उसने आपको, तो उसके लिए मैं लायबल हूं, मैं आपको वो सब देने के लिए फर्स्ट एड वगैरह मैं लायबल नहीं हूं, मैं नहीं हूं। मैंने आपको क्रिमिनल एक्ट करने के लिए नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था करने के लिए? अच्छा वो पैसे नहीं दे रहा था, आपको क्या करना चाहिए था? शुरू करना चाहिए था, लीगल एक्शन लेना चाहिए था। आपको क्या नहीं करना चाहिए था उसके साथ? मारपीट। एक तो मार खाके भी है ऊपर से, तो ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। तो अगर एजेंट ने कुछ भी कौन सा एक्ट किया बेटा, और अच्छा अगर मैंने खुद ही बोला था अगर ना दे पैसा तो ठोक देना, तो भी मैं लायबल हूं? तो मैं लायबल नहीं हूं। नहीं, क्रिमिनल एक्ट के लिए कोई प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। करेक्ट। इसके एग्जाम्पल दोनों मस्त है, मैं दोनों पढ़ाऊंगा, मजा आएगा पढ़ के यार। ए एम्प्लॉयज बी, अच्छा कौन एजेंट हुआ कौन प्रिंसिपल हुआ? ए प्रिंसिपल बी एजेंट। जाके ठोक कर आओ किसको? सी को, और उसको इंडेमनीफाई कर दिया कि तू डर मत, तेरा अगर कुछ भी लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? मैं बियर करूं, बस तू जाके क्या करा? ठोक के आ जाओ उसको। तो ए ने एम्प्लॉय किया बी को, जाके मार के आओ किसको? सी को, और वो एग्री भी हो गया कि मैं तेरे को इंडेमनीफाई कर दूंगा, कल को कुछ भी केस हुआ। मेरे कहने पर बी सी को जाके क्या कराया? ठोक कर आ गया, एंड हैज टू पे डैमेजेस टू सी, और बाद में उसने उसके डैमेजेस भी पे करे। अब जो डैमेज हुआ एजेंट का उसे मैं पे करूंगा, मैं नहीं पे करूंगा? नहीं पे करूंगा। क्यों नहीं पे करूंगा? क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है। तो तुम्हें कोई ऐसा बोला ना जाके इसको मारा हो, मैं देख लूंगा पीछे मैं बैठा हूं, तो ऐसा नहीं करने का। अच्छा ये भी बहुत मस्त है। बी द प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज पेपर पब्लिशेज एट ए रिक्वेस्ट। अच्छा पहले तो मुझे बता कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है? ए ने रिक्वेस्ट करा ऐसे काम करो, तो ए प्रिंसिपल हो गया, बी कौन हो गया? एजेंट। अ लिबल अपॉन सी इन द पेपर। लिबल पता तुम्हें क्या होता है? लिबल, लिबल समझते तुम लोग? लिबल होता है किसी को बदनाम करना। बदनाम समझते हो ना? न्यूज पेपर में किसी को बदनाम कर देना, जैसे ये लोग करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, तू इसका इसका ये काम कर, इसमें इसका नाम डाल दे, उसका नाम डाल दे। ऐसा नहीं देखा तुमने? तुमने मूवी देखी, संजू मूवी देखी होगी, लिबल करते हैं न्यूज पेपर वाले, मतलब बदनाम करते हैं जानबूझ के। तो ए ने रिक्वेस्ट करा किसको? बी को, कि आप क्या करो, लिबल कर दो। लिबल समझ गया? व्हाट इज लिबल? बदनाम कर दो। अच्छा बदनाम करना, लिबल करना, ये सब क्या लीगल एक्ट है या क्रिमिनल एक्ट है? ये भी क्रिमिनल एक्ट है ना, आप किसी को ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। मानहानि का केस चलता है इस पे। मानहानि सुना हो तुम लोगों ने वर्ड? व्हाट इज मानहानि? ईगो हर्ट? नहीं यार, मानहानि होता है आपका बेइज्जती हो गया कहीं, मतलब आपने आपको उस बात के लिए बेइज्जती हुआ जो काम आपने नहीं किया, तो को फिर फीलिंग आती है कि कर ही लेता, या फिर आपको फीलिंग आती है कि अब इसने मेरे साथ गलत करा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो वो वाला चीज। ओके। अच्छा फिर ए ने एग्री भी कर दिया, मतलब ए ने बोला बी को तू न्यूज पेपर में इसके बारे में सब कुछ गलत छाप दे, और कल को अगर न्यूज पेपर में जो भी दिक्कत आएगा उसे मैं बियर कर लूंगा। उसने कर भी दिया, उसने पेपर में सब कुछ उसके बारे में गलत गलत छाप दिया। अब किसने? सी ने केस कर दिया होगा बी के ऊपर कि भैया आपने मेरे अगेंस्ट में कैसे सब चीज लिख दिया, उसने तो लिख दिया। तो क्या बी का जो भी लॉस हुआ क्या वो ए से रिकवर कर सकता है? ए से रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लिबल इज विच एक्ट बेटा? क्रिमिनल एक्ट। तो ऐसे करना मत तुम लोग भी, है ना? ओके। 225 तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। प्रिंसिपल की निगलेक्ट की वजह से अगर एजेंट को नुकसान होता है तो उसे कौन बियर करेगा? प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल ही बहुत मस्त है। ए एम्प्लॉयज बी, कौन कौन है प्रिंसिपल, कौन है एजेंट? ए प्रिंसिपल, बी क्या है? एजेंट। कितना बेकार एग्जांपल नहीं है, कुछ ऐसे एग्जांपल होता है ए एजेंट होता, ए हमेशा एजेंट होता नहीं, ए फॉर एजेंट है ना, याद होता, ए को प्रिंसिपल बना देते हैं हमेशा। ए एम्प्लॉयज कौन? बी एज ब्रिकलेयर। ब्रिकलेयर समझते हो तुम लोग? ब्रिकलेयर वो जो मजदूर होते हैं, वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, दीवार बनाते हैं, ब्रिकले करना, तुम समझ गए ना? ओके। तो ए एम्प्लॉय बी एज अ ब्रिकलेयर इन अ बिल्डिंग ऑफ अ हाउस एंड पुट अप द स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ। स्कैफोल्डिंग समझते? स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग समझते? वो जब आपने देखा वो मजदूर ऊपर चढ़ता है तो वो ऐसे करते नहीं, वो जो एक टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके ऊपर वो चढ़ते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, बैम्बू से, हाँ बैम्बू से वो बनाए थे ना थोड़ा सा, स्टेयर्स नहीं वो उल्टा, हाँ मतलब ऊपर चढ़ने के लिए वो उसके ऊपर, नहीं सर नहीं देखा तुम लोगों ने, क्या बात करो यार, जब भी नया बिल्डिंग बनता तो स्कैफोल्डिंग तो लगती है सबसे पहले, क्या बोलते तुम उसको हिंदी में या एसएमएस में यहाँ पर, किसके ऊपर चढ़ना, चांद के ऊपर चढ़ना, चांद तो बेटा चांद उधर आ गया, चांद, चंद, चंद से जो टूटा कोई सपना, तुम समझ गए ना, इमेजिन कर लिया ना, तो उसने एम्प्लॉयर ने स्कैफोल्डिंग किया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, और बोला इसके पे चढ़ जा और क्या कर, ब्रिक लेकर, ठीक है, उसके बाद स्कैफोल्डिंग अनस्किलफुली था, अनस्किलफुली समझ गया ना, मतलब ठीक से उसने क्या नहीं कर रखा था, बांधा नहीं था, अच्छा अगर नहीं बांधा था तो कौन गिरेगा, बी गिरेगा, एजेंट गिरेगा, तो अब एजेंट गिरा, किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से गिरा, तो उसका कौन खर्चा करेगा, ए करेगा, मस्त था ना ये। 226 बहुत इजी है, ये तो हमने इनफैक्ट पढ़ भी लिया है, इसका भी एग्जांपल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, मतलब अगर एजेंट ने कुछ काम किया तो मतलब क्या माना जाएगा, एजेंट ने काम किया, प्रिंसिपल ने काम किया, एजेंट हैज डन सम वर्क, तो क्या माना जाएगा, एजेंट ने किया, प्रिंसिपल ने किया, प्रिंसिपल ने किया ना, मतलब एवरीथिंग इज रिगार्डेड किसने किया, अच्छा एजेंट ने कुछ काम किया थर्ड पार्टी के साथ, तो क्या प्रिंसिपल भी केस कर सकता है थर्ड पार्टी के ऊपर कल को, या सिर्फ एजेंट ही कर सकता है, प्रिंसिपल भी कर सकता है ना, मतलब कल को अगर लेट सपोज करो एजेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और थर्ड पार्टी से परफॉर्म नहीं कर रही, तो एजेंट केस करेगा या प्रिंसिपल भी केस कर सकता है, प्रिंसिपल भी केस कर सकता है, और अगर उल्टा भी हो जाएगा, अगर लेट सपोज करो कि एजेंट को पैसा दे दिया थर्ड पार्टी ने, तो क्या प्रिंसिपल दोबारा मांग सकता है या पैसा आ गया, अब पैसा आ गया, करेक्ट, तो ये एग्जाम्पल है, देखो छोटा सा एग्जाम्पल, ए बीइंग एन बीज एजेंट, कौन किसका एजेंट हुआ, अच्छा ए एजेंट हो गया किसका, अच्छा ये ठीक हो गया है ना, ए फॉर एजेंट है ना, करेक्ट, कितना दिमाग लगा लिया इन्होंने भी, तो ए बीइंग बीज एजेंट विद अथॉरिटी टू रिसीव मनी ऑन हिज बिहाफ, किससे पैसा लेकर आ गया, सी से, अच्छा अगर सी ने पैसे दे दिया ए को, किसका एजेंट था, बी का, तो अब बी रिकवर कर सकता है पैसा सी से, या बी रिकवर नहीं कर सकता पैसा सी से, नहीं कर सकता, दे दिया ना पैसा उसने, तो अगर आपने एजेंट को पे कर दिया तो फिर आप डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से थर्ड पार्टी, या अभी भी लायबल रहेगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, क्या बताने की जरूरत थी ये सब चीजें, नहीं। 227 अगर एजेंट ने अपनी प्रिंसिपल की अथॉरिटी से बियॉन्ड काम किया, तो प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं है, बिल्कुल लायबल नहीं है, हाँ लेकिन अगर उसने उसको राइटिफाई कर दिया, और अगर राइटिफाई में सारी कंडीशन फुलफिल है तो वो लायबल होगा, नहीं तो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट वाला तो बड़ा मस्त है एग्जाम्पल, बड़ा मजा आएगा तुम्हें पढ़ के, वैसे तो 228 ने वही बता रखा, अगर एजेंट ने अपने बियॉन्ड काम करा प्रिंसिपल की अथॉरिटी के लिए तो प्रिंसिपल लायबल नहीं है, अच्छा वो बोलता है क्या, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ए ने ऑथराइज किया बी को, कौन प्रिंसिपल है कौन एजेंट है, पहले तो बताओ, फिर गड़बड़ कर दी ना मैंने, ए हो गया प्रिंसिपल, बी कौन हो गया एजेंट, तो ए ने ऑथराइज किया बी को कि वो क्या बाय करे उसके लिए, शीप, कितना शीप बाय करे, तो उसने क्या किया, बी बाय 500 शीप्स एंड कितने लैम्स परचेज कर लिए, लैम्स पता है तुम लोग को, लैम्स इज द सन और डॉटर ऑफ शीप, तुम समझ गए ना, उनके बच्चों को, अच्छा शीप अलग होता है लैम्प अलग होता है, करेक्ट, तो उसने विद इन अथॉरिटी काम किया, या अथॉरिटी से ऊपर काम किया, उसको 500 शीप लेना था, उसने 500 शीप भी लिया और 200 लैम्प भी ले लिया, और उसने सबको मिक्स भी कर दिया, मिक्स कर समझते हो, बुढ़े मिक्स कर दिया, मतलब शीप के अंदर लैम्प्स भी इंक्लूड है, अच्छा क्या उसे अलग कर सकते हो, शीप को अलग और लैम्प को अलग कर सकते हो, है ना, हाँ उससे पूछेंगे तेरी उम्र कितनी है, वो बोलेगा मैं 5 साल, हाँ तू शीप है इधर आ जा, तू उम्र बता, कह रहे अलग कर दे, कैसे अलग करोगे, अच्छा क्या वो लोग उनके हाइट से पता लगता है क्या एज, कह रहे हाँ, क्यों, मतलब वो बोले नहीं हो सकते, कोई छोटा नहीं हो सकता, मतलब कोई शीप जरूरी है कि हर शीप बड़ा होगा, यार ये क्या बात हुई यार, आप अलग अलग कर सकते हो शीप और लैम्प को, मतलब मुझे तो नहीं लगता तुम कर सकते हो, मतलब मुझे लगता पॉसिबल है, तुम्हें उम्र पूछना पड़ेगा उससे शीप से, तो उम्र बताओ कैसे बताएगा, हर शीप एक ही जवाब देगा, मैं
कैसे पता लगाओगे उसका उम्र कितना है? एक्सपर्ट क्या करेगा यार? डीएनए टेस्ट लेगा क्या उसका? डीएनए टेस्ट करते देखते इसका उम्र कितना है। मतलब देखो, तुम एग्जाम्पल को इतना डिटेल में मत जाओ, तुम थोड़ा एग्जाम्पल को समझो कि अब वो अलग हो सकता है, अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो प्रिंसिपल लायबल है या प्रिंसिपल लायबल नहीं है? नहीं है। क्यों लायबल नहीं है प्रिंसिपल? क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम किया, और जो अब ठीक भी नहीं हो सकता, ऐसा काम किया जो क्या नहीं हो सकता, तो ये प्रिंसिपल लायबल नहीं है। कौन लायबल होगा? एजेंट। कितना सही एग्जांपल दिया ना। शीप की जगह शायद वो अगर वाला एग्जांपल देते ना, गेहूं का, या फिर अच्छा वैसे तो मैं भी बोल दूंगा गेहूं के लिए भी एक्सपर्ट आ जाएगा। जब शीप के लिए एक्सपर्ट आ सकता है तो गेहूं के भी तो एक्सपर्ट आ सकता है, जो गेहूं को देख के बता देगा ये एमपी का है, ये यूपी का है। क्यों नहीं हो सकता यार? कुछ ऐसी चीज जो अलग ना हो पाए। राइस भी अलग हो जाता है यार, उसका कलर चेंज हो जाता है। एक होता है बिल्कुल एकदम व्हाइट होता है, कुछ थोड़ा सा येलोइश होता है, कुछ अजीब सा होता है, कुछ छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, सेक्शन 229 ये आपने उसमें भी पढ़ रखा है वैसे तो। पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट सब कुछ यही था, क्योंकि ऑल वर द एजेंट। अच्छा, अगर आपने नोटिस दे दिया एजेंट को तो क्या माना जाएगा? आपने एजेंट को दिया या प्रिंसिपल को भी बता दिया? ऑफ कोर्स अगर आपने एजेंट को बता दिया तो ये मान लेंगे कि आपने किसको बता दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स नोटिस टू द एजेंट इज रिगार्डेड एज नोटिस टू द प्रिंसिपल। मतलब थर्ड पार्टी को दोनों को बताने की जरूरत नहीं है, एक को बता दिया काम हो गया। जैसे आपने पैसे दे दिया, यहां पर विनोद भैया को पैसे दे दिया, विनोद भैया इज एजेंट ऑफ रमेश सर, तो पैसा दे दिया या फिर पैसा नहीं दे दिया? दे दिया है ना। कैसे तुमने बोला दे दिया? अब तो खत्म, अब नहीं देंगे पैसा दोबारा। ओके, 230 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग सब सही जवाब दे दोगे। रिलेशनशिप एजेंसी का है, दो पार्टीज हैं, एक प्रिंसिपल और एक लायबल। कौन होता है? हु इज लायबल इन दिस रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी? मतलब थर्ड पार्टी का कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो कौन लायबल है, एजेंट या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल लायबल है, ये हम पढ़ के आए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक सेकेंड, तुम लोगों ने ऊपर वाले सेक्शन लिखे था, कहीं आया था या नहीं आया था? ड्यूटी सारा कंप्लीट कर लिया? कहां तक लिखा था तुम लोगों ने, मुझे बताना। सेक्शन नहीं लिखा तुम लोगों ने, वो कौन सा था? इंडेमनीफाई लिखा था कि एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा राइट्स ऑफ प्रिंसिपल में या राइट्स ऑफ एजेंट में। देखो, राइट्स ऑफ एजेंट में ये लिखा था ना कि एजेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी लिख लो, 223 भी लिख लो, राइट ऑफ एजेंट में ही, प्रिंसिपल टू इंडेमनीफाई एजेंट फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। राइट्स ऑफ एजेंट में लिख लो एक और पॉइंट, प्रिंसिपल टू इंडेमनीफाई एजेंट, प्रिंसिपल टू इंडेमनीफाई एजेंट फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। व्हाट डू फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ? जो भी गुड फेथ पे एजेंट ने काम किया है, अगर उससे नुकसान होता है एजेंट को तो कौन बियर करेगा? प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद 224 तो ये तो लिखने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि किसी का ड्यूटी और राइट तो है नहीं, ये तो सिंपल होगा कि भैया किसी को मारपीट किया ना, प्रिंसिपल लायबल नहीं है। क्रिमिनल एक्ट के लिए वो प्रिंसिपल लायबल नहीं है। 225 में अच्छा 225 लिखो, उसी में लिखो राइट्स ऑफ एजेंट के अंदर, कंपनसेट टू एजेंट, compensate to agent for negligence act of principal, for negligent है ना, negligent act of principal। मतलब अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी से किसको नुकसान होता है बेटा? एजेंट को। तो कौन बियर करेगा उसे बेटा? प्रिंसिपल। 226 लिखने का जरूरत नहीं है हम लोग को। और 227 वैसे 227 भी लिख रखा है हमने, वो अपने अथॉरिटी के काम करेगा, अथॉरिटी से बियॉन्ड काम। और अगर वो अथॉरिटी के बियॉन्ड काम करेगा तो कौन लायबल नहीं है? प्रिंसिपल लायबल नहीं है।
कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन लिखने का जरूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे फिर दोबारा बताओ, वो टॉपिक खत्म हो गए, वो जो हमने लिखने शुरू करे थे ना, उसमें जगह बचा है क्या बीच में तुम्हारे पास? बहुत सारा जगह बचा है, तो उसे काटा मार देना है ना। अब कुछ बचा नहीं बीच में, हमने कवर कर लिया सारा। और ऐसे मत बोलना आपने हमारा पेज वेस्ट करा दिया, कोई बात नहीं है ना। और लाइन डाल देना, पता लगे याद रहे कि अरे सर ने लिखवाया नहीं पूरा, ऐसे मत करना है ना, वो खत्म हो गया। अब एक नया हेडिंग दो, है ना, सर्कमस्टांसेस वेयर। अच्छा, जनरली हु इज लायबल, प्रिंसिपल या एजेंट? प्रिंसिपल। लेकिन अब हम सर्कमस्टांसेस लिखेंगे जहां पे प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, कौन लायबल होगा? एजेंट। तो लिखो क्या लिखा? सर्कमस्टांसेस वेयर एजेंट वुड बी लायबल। अच्छा, एक दो केस तो तुम लोग मुझे बता ही दोगे जहां पर एजेंट ने साइन करा लेकिन किसका नाम नहीं लिखा? अच्छा, प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखा, या फिर उसने डिस्क्लोज नहीं किया। क्या डिस्क्लोज नहीं किया? कि दैट ही इज साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी। तो कौन लायबल होगा? एजेंट लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा? जैसे जब भी एक डायरेक्टर साइन करता है तो नीचे लिखता है कि आई एम साइनिंग एज अ डायरेक्टर, या सिर्फ साइन कर देता है? लेट्स सपोज कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डायरेक्टर ऑफ द कंपनी साइनिंग, तो स्पेसिफाई करता है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी साइन करके, मतलब अपना नीचे पूरा सैल्यूटेशन लिखता है, या फिर डायरेक्टली साइन कर देता है? क्या करता है वो लिखेगा ना साइन करेगा डायरेक्टर इस कंपनी का। क्यों? डिस्क्लोज करता है कि मैं साइन कर रहा हूं एज एन एजेंट, नॉट एज द प्रिंसिपल। तो कल को कुछ भी अगर होगा तो कौन बियर करेगा? कंपनी, वो बियर नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया, क्या डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या है? एजेंट है, तो कौन लायबल होगा? वो लायबल, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो उस पर केस कर सकती है या प्रिंसिपल पे केस कर सकती है? उस पर भी केस कर सकती है। तो लिखो क्या पहला पॉइंट, सर्कमस्टांसेस वेयर एजेंट वुड बी लायबल। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रिंसिपल। व्हाट इज वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रिंसिपल? मतलब उसने नहीं बताया थर्ड पार्टी को। क्या नहीं बताया उसने थर्ड पार्टी को? कि मैं एजेंट हूं और वो मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, ये नहीं बताया। पॉइंट नंबर 2, वेयर प्रिंसिपल डिस्क्लोज्ड बट कैनॉट बी स्यूड। वेयर प्रिंसिपल इज डिस्क्लोज्ड बट कैनॉट बी स्यूड, मतलब उसने प्रिंसिपल का नाम तो बताया लेकिन आप प्रिंसिपल पे केस ही नहीं कर सकते। आपको फॉरेन एम्बेसडर याद है? फॉरेन एम्बेसडर्स कहां पढ़ा था? अगर कुछ याद आ रहा तो फॉरेन एम्बेसडर्स का। देर आर सर्टेन पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। याद आया? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर लेट सपोज करो एक फॉरेन एम्बेसडर ने एक एजेंट अपॉइंट किया। किसने अपॉइंट किया? फॉरेन एम्बेसडर ने। क्या अपॉइंट किया? एक। अच्छा, एजेंट ने काम किया किसके बिहाफ पे? तो क्या आप फॉरेन एम्बेसडर के ऊपर केस कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? कि वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप केस करो तो किस पे करोगे? एजेंट पे। मतलब उसने बताया कि मैं एजेंट हूं लेकिन आप प्रिंसिपल केस नहीं कर सकते, इसलिए आप किस पे केस कर रहे हो? तो इसके आगे एग्जाम्पल लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट्स एन एजेंट। फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट्स एन एजेंट। अगर एक फॉरेन एम्बेसडर ने एक एजेंट अपॉइंट किया तो उसके एक्ट के लिए एजेंट ही लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं कर सकते क्योंकि उस पर आप केस ही नहीं कर सकते। करेक्ट। और लास्ट पॉइंट लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ द प्रिंसिपल is residing abroad, is residing, RESIDING, is residing abroad. What do you is residing abroad? मतलब वो इंडिया का नहीं, कहां का है? तो अगर आपको कोई बाहर के बंदे ने बोला इंडिया में कि आप उसके यहाँ पे सामान खरीदो, तो कल को पैसा नहीं दिया आपने उस थर्ड पार्टी को जिससे आपने सामान खरीदा, तो आप पर केस करेगा या प्रिंसिपल पे केस करेगा? एजेंट पे। तो 3 सर्कमस्टांस है जहां पे कौन लायबल होगा बेटा? कौन लायबल नहीं हो? अब अच्छा ओके, 3 सर्कमस्टांस जहां पे कौन लायबल हो रहा है? एजेंट। क्या क्या मुझे बताओ ना। जहां पर उसने डिस्क्लोज नहीं किया। क्या नहीं डिस्क्लोज किया? कि मैं कौन हूं? एजेंट हूं। और दूसरा, प्रिंसिपल बाहर रहता है
या प्रिंसिपल एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। तो 3 बातें जहां पर एजेंट लायबल होगा, जल्दी से बताओ क्या क्या। जहां पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया, क्या डिस्क्लोज नहीं किया कि वो प्रिंसिपल है। दूसरा, आप प्रिंसिपल को केस ही नहीं कर सकते, और प्रिंसिपल कहां रहता है, बाहर रहता है। अच्छा, इसके अंदर ये वाला केस पकड़ के चलो जहां पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहां पे थर्ड पार्टी एजेंट पे केस कर सकती है, नहीं कर सकती है, बताओ। अच्छा, वो प्रिंसिपल भी केस कर सकती है, जैसे उसने पहले तो पता नहीं डिस्क्लोज किया, नहीं, बाद में उसने डिस्क्लोज किया, अरे नहीं नहीं मैं तो एजेंट हूं, वो मेरा प्रिंसिपल है। तो ये थर्ड पार्टी है, एजेंट पे तो केस कर ही सकती है क्योंकि उसे पहले डिस्क्लोज नहीं किया था। लेकिन क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पर भी केस कर सकती है? अब वो क्वेश्चन समझ में आया? कितने लोग क्वेश्चन समझ में आया? तुमने ये क्वेश्चन समझ में आया? फिर तुमने हाथ नहीं उठाया। तुम लोग कितने आलसी हो तुम लोग। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? चलो सब हाथ उठा रहे हैं। मैं एक बार रिपीट कर दूं दोबारा क्वेश्चन। तन्मय, लेट्स सपोज करो इज माय एजेंट, इसने सामान खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे तन्मय ने खुद अपना साइन कर दिया विदाउट रिप्रेजेंटिंग क्या, दैट ही इज एन एजेंट। इसने सामान खरीदा, लेट्स सपोज करो पीयूष से। पीयूष को बाद में पता लगा, क्या पता लगा बाद में, कि तन्मय इज एन एजेंट एंड साहिल इज द प्रिंसिपल। तो पीयूष तन्मय पे तो केस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या पीयूष मुझ पर भी केस कर सकता है बाद में पता जब लग गया इसको? पहले डिस्क्लोज नहीं किया था, बाद में डिस्क्लोज कर रहा है वो। तो ये क्या राइट है थर्ड पार्टी का कि वो दोनों पे केस कर सकता है, जिस पर भी पैसा मिल जाए अपने को क्या दिक्कत है? थर्ड पार्टी का तो बेनिफिट ही है ना। तो लॉ भी यही कहता है कि अगर उसने नहीं भी डिस्क्लोज किया, किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया क्या, प्रिंसिपल का, और बाद में पता लगा कि कौन मतलब ये कौन है, प्रिंसिपल कोई और है, तो थर्ड पार्टी किस पर भी केस कर सकती है, प्रिंसिपल पे। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है? जैसे लेट सपोज करो कि जैसे ही पीयूष को पता लगा कि इसने तो एज एन एजेंट साइन करा, प्रिंसिपल कोई और है, तो क्या पीयूष ये बोल सकता है, अरे भाई अगर मुझे पहले पता होता ना साहिल से खरीद रहे, मैं तो बेचता ही ना? ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? ये तन्मय जब खरीदने गया तो पीयूष ने क्या सोच के बेचा, मैं किसको सेल कर रहा हूं, हो सकता है मुझे नहीं बेच रहा था। तो जिस दिन पीयूष को सच्चाई पता लगेगी तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है कि अगर मुझे पहले पता होता, क्या पता होता पहले, कि साहिल सर इज द प्रिंसिपल, तो मैं कभी सामान क्या ना करता, क्योंकि मुझे पता है वहां से पैसा रिकवरी होनी नहीं है। तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, कर सकता है। तो थर्ड पार्टी में दो राइट हो गए। क्या क्या राइट हो गए? एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। क्या रेपुडिएट, क्या बोल के रेपुडिएट कराएगा? क्या अगर ये पहले बड़ा डिस्क्लोज करते तो मैं क्या ही ना करता, कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। ऐसे बेचना मत बोल बार बेटा कि मैं क्या ना करता, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। और दूसरा क्यों कर सकता है वो, मुझे भी और एजेंट को भी। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एक तरह से क्या टॉपिक बनेगा, क्या हेडिंग बनेगा इसका? राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी व्हेन एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द प्रिंसिपल। कितने राइट्स है बेटा? 2। राइट नंबर 1 क्या हो जाएगा? थर्ड पार्टी में sue द प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी में sue द प्रिंसिपल। और दूसरा he may repudiate the contract by stating क्या लिखा? बाय स्टेटिंग दैट इफ ही वुड हैव नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, if he had the knowledge of the principal, he would not have entered into a contract.
ही वुड नॉट हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं क्या ही ना करता, कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। करेक्ट। ये सेक्शन 231 हो गया कि राइट क्या है पार्टी का टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। तो मतलब अगर एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन है प्रिंसिपल, तो थर्ड पार्टी का क्या राइट्स आते हैं? दो राइट आते हैं। क्या क्या राइट आते हैं जल्दी से बताओ तुम लोग। थर्ड पार्टी केस कर सकता है किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। और दूसरा वो बोल सकता है कि अगर मुझे पता होता कि ये प्रिंसिपल है तो मैं कभी क्या ना करता, कॉन्ट्रैक्ट ही ना करता। 232 ना, तुम लोग एग्जाम्पल पढ़ो और तुम लोग मुझे इसको समझाओ। एग्जाम्पल को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं बस देखना चाहता हूं तुम लोग को ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तुम लोग को दिख रहा है ना सारा? पीयूष तू बहुत दूर बैठे, दिख रहा है ना तुझे? हाँ ओके। हाँ तुम लोग पढ़ नहीं रहे, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की पढ़ने की। मैं सुन नहीं पा रहा बेटा। तुम लोग पढ़ रहे हो क्या? मन में पढ़ रहे हो क्या? पढ़ो। ए हु, बेटा मैं पढ़ना चाहता हूं। ए बोलो, ए हु। हाँ आगे खुद पढ़ लो ना। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आंसर मत पढ़ना है ना। ए हु ओज 500 रुपीज टू बी। अच्छा किसको यहां पर किसको किसको पैसा देना है? ए को पैसा देना है बी को। ए हु ओज 500 रुपीज टू बी सेल 1000 रुपीज वर्थ ऑफ राइस ऑफ राइस टू बी। मुझे बी को पैसे देना है 500 रुपए और मैंने उसे सामान बेच दिया कितने रुपए का? 1000 रुपए का। यहां तो समझ में आया? अब देखा जाए तो मुझे कितने रुपए मिलना चाहिए वापस? तुम समझ रहे 500 कैसे? मुझे 500 देना है और 1000 का सामान बेच दिया तो कितने का लेना है? एक तरह से 500। लेकिन आगे आगे देखो, आगे आएगा कहानी। यहां पर ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सी इन दी ट्रांजेक्शन। ये समझ में आया? मतलब जो उसने बेचा सामान, उसने अपना सामान नहीं बेचा, उसने किसका सामान बेचा? अब वो क्लियर हुआ यहां तक? बट बी हैज नो नॉलेज नॉर रीजनल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सच इज द केस। क्या मतलब हुआ? बी को नहीं पता था। क्या नहीं पता था बी को? कि ये सामान इसका नहीं, ये सामान सी का है। तो सी कैनॉट कंपेल बी, सी कैनॉट व्हाट कंपेल बी, कि आप इसको सी कैनॉट कंपेल बी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ द एज डेट। तो मतलब यहां पे वो सेट ऑफ होगा या सेट ऑफ नहीं होगा? देखो हुआ क्या, ए ने जब सामान बेचा तो उसने डिस्क्लोज नहीं किया ये सामान किसका है। तो अब क्या वो सेट ऑफ होगा ही होगा या सेट ऑफ नहीं होने देगा? वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने बताया नहीं। हाँ जब उसने बता दिया होता तो आप समझे ना एग्जांपल क्या करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे सेम वही बात है कि एजेंट ने क्या नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया। ये क्या है? तो अल्टीमेटली फिर सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ नहीं होगा? होगा। हाँ उसने अगर डिस्क्लोज किया होता, जैसे मुझे आपको 500 रुपए देने हैं और मैंने बोला ये पेन ले लो, ये रमेश सर का पेन है, ये पेन ले लो, किसका पेन है? ये 1000 रुपए का है। तो अब आप मुझे 500 दोगे, 1000 दोगे? अगर मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, फिर मैंने बोला ये पेन ले लो, ये रमेश सर का पेन है, वैसे 1000 में खरीद लो, आपने खरीद लिया। आपको मुझे 1000 देने हैं, 500 देने हैं? मैंने आपको 500 रुपए देने हैं, मैं आपको कितना रुपए देना है? 500। मैंने बोला, क्या बोला? कि ये पेन किसका, कितने में खरीद लो मेरे से? 1000 में। अब आप मुझे कितना रुपए दोगे, 1000 या 500? कितने लोग बोलते हैं 500? आया था ना यहां से भी 500 का आवाज? हाँ तो हाथ उठाना बेटा। 500। कितने लोग बोलते हैं 1000? हाँ यही तो एग्जांपल है बेटा। यहां पर मैंने डिस्क्लोज कर दिया ना। क्या डिस्क्लोज कर दिया मैंने? कि ये पेन मेरा नहीं है, किसका है? तो आपको तो इसको कितना रुपए, रमेश को तो कितना देना पड़ेगा आपको? 1000 ना। नहीं समझे तुम दोनों, तुम गड़बड़ करके दोनों। क्या समझे जल्दी से बता। हाँ अगर मैंने डिस्क्लोज नहीं किया होता, कि जैसे मैंने बोला मुझे कितना रुपए देना आपको? 500। मैंने कहा पेन खरीदोगे 1000 में, आपने ठीक है दे दे। फिर आप मुझे कितना रुपए दोगे? फिर रमेश सर क्या आपसे 1000 करोड़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था। क्या डिस्क्लोज नहीं किया था? आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये भी एक
ये आई थिंक समझ में आ गया तुम लोगों को, है ना? लिखने का तो नीड नहीं है, तुम समझ गए ना ये? तुम लोग हाँ नहीं बोल रहे बेटा, अभी भी हाँ नहीं बोल रहे तुम लोग। अच्छा नेक्स्ट वाला 233 तो हमने पढ़ लिया। अगर राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट इन केस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, जहां पर एजेंट खुद ही क्या होता है बेटा, पर्सनली लायबल होता है, तो जो थर्ड पार्टी है या तो वो एजेंट पे भी केस कर सकती है और किस पे भी केस कर सकती है, प्रिंसिपल पे भी। जैसे एजेंट ने काम किया और बोला कल को अगर पूरा नहीं हो तो मैं भी लायबल हूं आपके लिए, मतलब डायरेक्टर ने साइन किया एज अ कंपनी के बिहाफ पे भी और एज अ डायरेक्टर पे भी। नहीं समझे तुम लोग? जब उसने साइन किया एज अ डायरेक्टर तो कैसे साइन करा, एज एन एजेंट या एज अ प्रिंसिपल? एजेंट। और जब उसने खुद का भी साइन किया तो कैसे साइन किया उसने, एज अ प्रिंसिपल एज एन एजेंट। तो यहां पे थर्ड पार्टी दोनों पे केस कर सकता है या एक पे केस कर सकता है? दोनों पे। ओके कोई डाउट यहां तक 233 तक बेटा? और ये तो खत्म हो गया ये। कोई डाउट है तुम लोग को? मुझे 10 बजे तक पढ़ाना है बेटा ये एक पेज। आई वुड टीच दिस पेज टिल 10। और मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कोई डाउट? तुम्हें कोई डाउट नहीं आ रहा? पूछो ना, कोई डाउट तो पूछो तुम लोग। मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं क्या? पीयूष राइट्स ऑफ वो सुना दे, प्रिंसिपल के राइट्स। क्या ये कब डिसाइड हुआ? कौन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? ये कब हमने ऐसा राइट पढ़ा? प्रिंसिपल का राइट है कि वो सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकता है एजेंट से, जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ एजेंसी में उसने कमाया। ये पढ़ ली, ये लिखा था ना हम लोगों ने। तन में सुनाया, तन में तू सुना दे बेटा, सारे राइट सुना दे। जो भी पैसा कमाया है एजेंट ने रिकवर कर सकता है। हाँ ये हुआ ना राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। ड्यूटीज ऑफ एजेंट सुना? कोई पांच सारे नहीं, 5 ड्यूटीज ऑफ एजेंट बहुत सारे लिखी होंगी यार हम लोगों ने यार। 5 लिखी है क्या? अच्छा 3 सुनाते। ट्रू अकाउंट दे देना, उसके मरने के बाद सारा चीज सही से स्टेप उठाना, उसके भी यहाँ पे काम करना, उसके भी यहाँ पे स्किलफुली काम करना। एक तो तू बता दे। स्किल वाला तो बता दिया मैंने। कौन सा रह गया? क्या लिखा हम लोगों ने? हाँ वही अपना पैसा काट के बाकी पैसा दे देना, जो पैसा रिसीव हुआ पैसा दे देना। जहां पे डिफिकल्टी आती है तो वहां पे वो कैसे कम्युनिकेट करेगा विद द प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स कंप्लीट द चैप्टर। ओके अच्छा मैं नहीं पढ़ा, तुम लोग खुद पढ़ो, तुम लोग है ना, पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट। अच्छा किसने, थर्ड पार्टी ने किसका कॉन्ट्रैक्ट किया विद एन एजेंट? इंड्यूस द एजेंट। अच्छा थर्ड पार्टी ने किसको इंड्यूस किया? व्हाट इंड्यूस किया? इन्फ्लुएंस किया। इंड्यूस मतलब क्या किया उसको? तो व्हेन अ पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एजेंट, किसका कॉन्ट्रैक्ट किया? इंड्यूस द एजेंट टू एक्ट अपॉन द बिलीफ, उसको इन्फ्लुएंस करा ये मानने के लिए दैट द प्रिंसिपल ओनली विल बी हेल्ड लायबल। उसको बोला, थर्ड पार्टी ने बोला कि तू लायबल नहीं हो। कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। और उल्टा थर्ड पार्टी ने इंड्यूस किया प्रिंसिपल को, और इंड्यूस द प्रिंसिपल टू एक्ट अपॉन द बिलीफ दैट एजेंट विल बी हेल्ड लायबल।
मतलब थर्ड पार्टी ने, प्रिंसिपल बोला कौन लायबल होगा, सॉरी स्टार्टिंग से बोलता हूं, थर्ड पार्टी ने एजेंट को पहले इंड्यूस किया कि तू लायबल नहीं है, कौन लायबल है, प्रिंसिपल, या फिर थर्ड पार्टी इंड्यूस करे किसको, प्रिंसिपल को, कि एजेंट लायबल होगा, आप लायबल, तो फिर क्या थर्ड पार्टी अपनी बात से मुकर के उल्टा केस कर सकता है? तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे पहले उसने इंड्यूस किया किसको, एजेंट को, कि कौन लायबल होगा, एजेंट को इंड्यूस किया, एजेंट लायबल थोड़ी ना होगा बेटा, एजेंट को इंड्यूस किया कि लायबल कौन होगा, तो क्या फिर वो एजेंट पे केस कर सकता है? नहीं। अगर उसने इंड्यूस करा प्रिंसिपल को कि एजेंट लायबल हो, तू लायबल, तो क्या वो प्रिंसिपल पे केस कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब वो खुद ही इंड्यूस कर रहा है तो खुद उल्टा थोड़ी जाएगा। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड होल्ड लायबल दैट एजेंट और प्रिंसिपल रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मैंने आपको बिलीव कराया कि यार तू टेंशन मत ले, ये बंदा लायबल होगा, तो क्या बाद में मैं आप पे केस कर सकता हूं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? जब खुद एग्री कर रहा हूं कि आप लायबल हो, कौन लायबल होगा, ये, तो फिर वही लायबल होगा, फिर मैं आप पे केस नहीं कर सकता। कितना बेकार था ना ये। ओके, प्रिटेंडेड एजेंट तो तुम पता ना, व्हाट इज प्रिटेंडेड एजेंट? कौन सा होता है प्रिटेंडेड एजेंट? अच्छा मैं आपको आप खुद पढ़ो। अच्छा वैसे तो पढ़ो भी क्यों, तुम मुझे खुद बताओ ना, प्रिटेंडेड एजेंट में लायबिलिटी किसका होगा, एजेंट का या प्रिंसिपल का? हाँ तो लो ठीक बोल दिया। अगर एजेंट का एक्ट क्या हो गया, राइटिफाई हो गया, तो कौन लायबल हो जाएगा? अगर राइटिफाई नहीं हुआ तो कौन लायबल है? एजेंट। ठीक है। पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट, मतलब पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टेड एन एजेंट, मतलब वो एजेंट था लेकिन क्या दिखा रहे, क्यों क्या है, नॉट एंटाइटल्ड टू क्या बेटा, परफॉर्मेंस। मतलब बाद में फिर वो परफॉर्मेंस के लिए केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता केस? क्योंकि वो कभी भी एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ परफॉर्मेंस के लिए, जब बाद में पता लगा सामने वाले को, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है? यस। कि मुझे पहले पता होता कि तू क्या है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करता ही ना। उल्टा हो गया ना, पहले क्या था कि एजेंट ने किसको डिस्क्लोज नहीं किया था, तो थर्ड पार्टी ने क्या बोला कि तूने नहीं बताया मुझे प्रिंसिपल ये है, अगर तू बताता मुझे प्रिंसिपल है तो मैं कभी क्या ना करता। उल्टा हो गया, एजेंट बोल रहा है कि, पर्सन बोला कि मैं एजेंट हूं, तो थर्ड पार्टी ने क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या है, बाद में उसे पता लगा कि ये एजेंट, तो बाद में थर्ड पार्टी परफॉर्म करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? कि मैं सोच रहा था कि आप तो क्या हो, एजेंट, प्रिंसिपल तो कोई और है। एक एग्जांपल दूं इसका, तन्मय गया लेट्स सपोज को सब्जी खरीदने, कभी जाता है तन्मय ऐसा करने? ओके करता है। तो तन्मय स्टार्टिंग में तो मदर के साथ होगा सब्जी खरीदने, धीरे धीरे तन्मय ने खुद स्टार्ट किया होगा, ऐसी हुआ होगा या सीधा डायरेक्टली तू गया तन्मय, क्या हुआ? फिर वो पहचान जाते हैं, वो जो सब्जी वाले लोग होते हैं वो पहचान जाते हैं कि ये तो उन्हीं का बेटा है, तो इनको मैं सामान भेज देता हूं। अच्छा बाद में वो सामान क्या सोच के बेचते हैं, इनके ब्याह पे भेजते हैं या मदर के ब्याह पे भेज देते हैं? अच्छा उनको पता लग जाता है ना कि ये तो एजेंट है, प्रिंसिपल इज दी मदर, मतलब कल को पैसा लेना है तो किससे पैसा लेना है मुझे, प्रिंसिपल से। किस दिन तन्मय अपने ब्याह पे खरीदने गया और बोल दिया अरे हाँ मम्मी ने भेजा मुझे सामान खरीदने के लिए, जबकि मम्मी ने भेजा। तो बाद में अगर पता लगा प्रिंसिपल को, जैसे सॉरी थर्ड पार्टी ने फोन कर दिया, किसको फोन कर दिया, मदर को, कि आपने क्या सामान मंगवाया क्या, और मदर ने क्या बोला, तो क्या फिर थर्ड पार्टी को परफॉर्म कर रहे हैं, थर्ड पार्टी मना कर देगा, मना कर देगा। क्या बोल के मना करेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो कि क्या हो, और अब मुझे ये बात पता, अब मैं परफॉर्मेंस, अब वो क्लियर हो गया ना, ये उल्टा ही होगा ना, उसका ऑपोजिट हो गया। ओके ये और सबसे मस्त है, प्रिंसिपल इंड्यूस कर रहा है एजेंट को, व्हाट प्रिंसिपल इंड्यूस कर रहा है एजेंट को, तो बताओ, इन्फ्लुएंस कर रहा है एजेंट को कि ये अनऑथराइज्ड एक्ट ऑथराइज्ड है, तो प्रिंसिपल लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, लायबल है। अच्छा देखो लिखने वाला बात ही नहीं है ना, क्योंकि जब प्रिंसिपल खुद ही इंड्यूस कर रहा है उसको, क्या इंड्यूस करके बोल रहा है कि जो तू काम कर रहा है ये अनऑथराइज्ड है, ये क्या है, तो फिर ऑफकोर्स प्रिंसिपल क्या होगा, लायबल। ये क्या बात थी बेटा, मुझे ये एक सेक्शन 10 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा बेटा, 2 घंटे, तुम्हें डाउट नहीं आ रहा क्या कोई?
इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एन एजेंट। अगर एजेंट फ्रॉड करता है तो कौन लायबल है? एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल लायबल है। वही सेम बात, अगर प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज किया था क्या करने के लिए? फ्रॉड करने के लिए, तो फिर ऑफकोर्स कौन लायबल भी होगा। लेकिन अगर उसने उसको वो नहीं किया था, क्या कहते हैं, ऑथराइज नहीं किया था, तो कौन लायबल होगा? एजेंट। फिर प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। चैप्टर खत्म हो गया है ना? तुम कुछ डाउट पूछोगे? एक बार रिवाइज कर लो, एक बार सारा ना ऐसे रिवाइज करो, देखो तुम्हें कोई डाउट आता है। रिकॉर्डिंग बंद करना।